हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम चालू करने वाले हैं तीसरा पार्ट, लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। ये ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस का थर्ड पार्ट है। तो यहाँ तक हमने सब देख लिया। इस यहाँ पर लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, यहाँ से दो या तीन क्वेश्चन बनना फिक्स है नीट में। सो इसको यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है और वीडियो के आखिरी तक देखना है, क्योंकि वीडियो के आखिरी में मैं आपको इस टॉपिक के रिलेटेड एक ट्रिक बताने वाला है, जिससे ये सब समअप हो जाएगा और बहुत इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए पहले ये देख लेते हैं ताकि वो ट्रिक समझने में बहुत ज्यादा हमको आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं हम टाइडल वॉल्यूम से। तो टाइडल वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पिरेशन। मतलब ऐसा वॉल्यूम जो नॉर्मल इंस्पिरेशन में, मतलब जब हम सांस लेते, नॉर्मल सांस लेते और नॉर्मल एक्सपायर करते सांस को, मतलब सांस को बाहर छोड़ते, तब उस वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू क्या है? 500 ml। और अगर इसको हम एक मिनट के हिसाब से देखें तो 6000 से 8000 ml पर मिनट। ठीक है। उसके बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वैल्यूम क्या रहता? देखो नाम ही बता रहा है उसका, इंस्पिरेटरी रिजर्व वैल्यूम, मतलब ऐसा वैल्यूम जो रिजर्व कर रहा है इंस्पिरेशन के टाइम में। तो देखो एडिशनल वैल्यू, कौन सा वैल्यू? एडिशनल वैल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन। मतलब ऐसा वॉल्यूम जब हम फोर्सिबल इंस्पिरेशन करते, मतलब जोर लगा के इंस्पायर करते, उस वॉल्यूम को इंस्पिरेशन रिजर्व, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऐसा बोलते। इसकी वैल्यू क्या है? 2500 से 3000 ml। ठीक है। उसके बाद एक्सपिरेटरी रेसिजुअल, सॉरी रिजर्व वैल्यू में, यहाँ पर गलती हो गई, रिजर्व वैल्यू। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वैल्यूम, इसका ही उल्टा कर दो। इंस्पिरेटरी रिजर्व वैल्यूम का उल्टा एक्सपिरेटरी रिजर्व वैल्यूम। तो एडिशन वैल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड बाय फोर्सिबल एक्सपिरेशन, मतलब ऐसा वैल्यूम जो हम फोर्सिबल एक्सपिरेशन करके, मतलब सांस बाहर छोड़ के निकाल रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपिरेटरी रिजर्व वैल्यूम। तो ये कितनी रहती? 100 ml से, सॉरी 1000 ml से 100,000 ml तक। ठीक है। उसके बाद रेसिजुअल वैल्यूम। अब रेसिजुअल वैल्यूम क्या है? वैल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन। मतलब ऐसा वॉल्यूम जो हम फोर्सिबल एक्सपिरेशन कर रहे हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी निकाल दे रहे हैं और टाइडल वॉल्यूम भी निकाल दे रहे हैं लंग्स में से, फिर भी उसमें कुछ वॉल्यूम बचा हुआ है, उस वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? रेसिजुअल वॉल्यूम। अब ये क्यों है सर? इसमें लंग्स में 1100 से 1200 ml कैसे रहता है, मतलब लंग्स में फिर भी कैसे रहता है? तो इसका एक ही पॉइंट है, ये क्यों रहता है? ताकि हमारी लंग्स कोलैप्स ना कर जाए, लंग्स में टोटली एयर ना बचे, ऐसा ना हो, इसीलिए यहाँ पर रेसिजुअल वैल्यूम ऑलवेज बी देयर इन आवर लंग्स। ठीक है, समझ में आ गया? इतना मिटा दिया जाए, इसके आगे का लिया जाए। ठीक है। इसके बाद हम कैपेसिटीज देखने वाले हैं, पल्मोनरी कैपेसिटीज। अब तुम पूछोगे सर पल्मोनरी कैपेसिटीज का क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में, क्यों पढ़ रहे हैं हम सर? वैल्यू पढ़ लिया, बहुत हो गया। तो पल्मोनरी कैपेसिटीज जो रहती, वो यूज इन क्लिनिकल डायग्नोसिस करने के काम आती। लंग्स का कोई डिसीज हुआ तो वो पहचानने में काम आती ये पल्मोनरी कैपेसिटीज। इसीलिए जो कैपेसिटीज है वो वॉल्यूम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां से हो सकता है कि तुमको एक क्या आ जाए? मैच द कॉलम आ जाए। क्या आ जाए? मैच द कॉलम। तो याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद इंस्पिरेशनल कैपेसिटी, इसको दूसरा नाम क्या है? आई सी। ठीक है, आई सी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। सर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है? तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम मिला देंगे। देखो यहाँ पर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी दी गई है, मतलब इंस्पायरेशन की कैपेसिटी कितनी होगी? तो इंस्पायरेशन की कैपेसिटी कितनी होगी? एक टाइडल वॉल्यूम और एक आई, मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये दोनों को मिला देंगे हम, तो क्या हो जाएंगी? कैपेसिटी बन जाएंगी ना। ये किसकी कैपेसिटी बन जाएंगी? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बन जाएंगी। तो ये कितनी हो सकती? 500, टाइडल वॉल्यूम 500 रहता और 2500, मतलब 200, 2500। तो ये दोनों को मिला दिए तो हम हमारी क्या आ जाएंगी? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो ये कितनी हो सकती? 3000 से 3500, क्योंकि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो रहता वो 2500 से 3000 रहता है। ठीक है, मैंने पिछले
इसमें पढ़ा दिया, इसलिए बोलता ध्यान से देखो, नोट्स अच्छे से बनाओ, एकदम मस्त समझ में आएगा आपको। इसके बाद एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। अब एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या है? टाइडल, इसका ये देखो, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होगी? टीवी मतलब टाइडल वैल्यू, उसके बाद ERV मतलब एक्सपिरेटरी रिजर्व वैल्यू। तो ये 500 और 1100, मतलब 500 टाइडल वैल्यू और ERV 1100। तो ये दोनों को मिला के कितना हो जाएगा? 600 1600 ml। ठीक है, तो ये टोटल वैल्यू एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, मतलब एक पर्सन जब नॉर्मल एक्सपिरेशन से ज्यादा फोर्स से एक्सपायर करता, उसका वैल्यू यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद फंक्शनल रेसिजुअल कैपेसिटी। इसके बाद क्या है? फंक्शनल रेसिजुअल कैपेसिटी। अब फंक्शनल रेसिजुअल कैपेसिटी क्या है सर? तो ERV मतलब, पहले इसका मतलब देख लेते, फंक्शनल रेसिजुअल कैपेसिटी का। तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, मतलब ऐसा वॉल्यूम जो कि नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद भी लंग्स के अंदर रह रहा है, उसको हम फंक्शनल रेसिजुअल कैपेसिटी बोलेंगे। रेसिजुअल वॉल्यूम क्या है? जो कि फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी क्या हो रहा है? फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी बॉडी में रह रहा है, तो ये क्या हो गया? रेसिजुअल वैल्यूम हो गया। तो फंक्शनल रेसिजुअल कैपेसिटी मतलब नॉर्मल टाइम में लंग्स की फंक्शनल रेसिजुअल, मतलब लंग्स में कितना वॉल्यूम रहता है, वो ये कैपेसिटी से मालूम पड़ता। तो कैसे मालूम पड़ेगा? ERV प्लस RV, मतलब 1100 से 1200 तक ये रह सकता। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा फिर? 200 2300। ठीक है, इसके बाद वाइटल कैपेसिटी। अब वाइटल कैपेसिटी क्या है? कि मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम पर्सन कैन ब्रीथ, मतलब एक पर्सन मैक्सिमम कितना ब्रीथ कर सकता। एक बार समझो, मैंने फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर दिया पूरा, और पूरा फोर्सफुली इंस्पिरेशन भी कर लिया, तो उस टाइम में उस कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? हम वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। वाइटल कैपेसिटी किससे किससे मिलकर बनी हुई रहती? देखो, ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वैल्यू, TV टाइडल वैल्यू, IRC इंस्पिरेटरी रिजर्व वैल्यू, ये तीनों से मिलके क्या बन जाती? वाइटल कैपेसिटी बन जाती। वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या? मैक्सिमम वैल्यू पर्सन कैन ब्रीथ, मतलब एक पर्सन मैक्सिमम कितना ब्रीथ कर सकता, उसको हम क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी कितनी होंगी? देखो, सबसे पहले ERV मतलब एक्सपिरेटरी रिजर्व वैल्यू, तो ये हो गया 2500, सॉरी IRV 2500 है। ठीक है, तो माइनस कर लेना। ERV कितना है? 1100। ठीक है, TV 500, IRC ये कितना है? 2500। ठीक है, तो ये क्या है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वैल्यू, टाइडल वैल्यू, इंस्पिरेटरी रिजर्व वैल्यू। ठीक है, तो ये तीनों मिला के क्या हो जाएगी? वाइटल कैपेसिटी। तो ये कितने आ जाएगी? 4100 ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद हम एक लास्ट कैपेसिटी बची हुई है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसको, ये मैं मिटा देता हूं, जिसको बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। सो टोटल लंग कैपेसिटी क्या है बताओ भैया? तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या रहती? टोटल लंग कैपेसिटी, उसका ही नाम ही बता दे रहा है टोटल लंग कैपेसिटी का कि क्या है यहाँ पर। तो टोटल लंग कैपेसिटी मतलब पूरे लंग्स की कैपेसिटी कितनी है, अपनी कितने टोटल एयर कितनी बैठ सकती है। तो देख लेते हैं। RV सबसे पहले रेसिजुअल वैल्यू आएगा, जो कि लंग्स में से बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, तो RV कितना रहता है? 1200। ERV मतलब एक्सपिरेटरी रिजर्व वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है? 1100। टीवी मतलब टाइडल वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है? 500। IRV मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है? 2500 या फिर 3000। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन बीइंग में डिफरेंट डिफरेंट IRV हो सकता है। ठीक है, तो टोटल 500 5300 टू 5700 तक एक नॉर्मल पर्सन की टोटल लंग कैपेसिटी हो सकती है। एक और चीज याद रखो, एक फैक्ट के तौर पे, जो एथलेटिक खेलते हैं, जो स्पोर्ट्स में है, उनकी जो लंग कैपेसिटी है वो ज्यादा रहती है। क्यों ज्यादा रहती है? ताकि वो डेवलप कर लेते हैं, उनको भागना पड़ता, उनको एक्सरसाइज करना पड़ती वगैरह वगैरह। इस वजह से उनकी टोटल लंग कैपेसिटी क्या रहती? ज्यादा रहती, क्योंकि उनका RV तो सेम रहेगा, लेकिन ERV बढ़ा हुआ रहता है या फिर IRV बढ़ा हुआ रहता है।
क्यों बड़ा हुआ रहता मैंने बोल दिया, वो डेवलप्ड हो जाते क्योंकि वो भागना वगैरह वगैरह, उस वजह से वो एथलेटिक्स, जो एथलेटिक खेलता है, एथलेटिक्स प्लेयर मतलब जो एथलीट है, उनमें ये सादा देखने को मिल सकती है हमको। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद ये पूरे कैपेसिटी को एक ट्रिक के जरिए हम बहुत आसानी से समझ लेंगे। तब तक मैं ये मिटा देता हूँ और वो ट्रिक आपको बता देता। तो बढ़िया आसान ट्रिक है, देखो यहाँ पर बहुत आसान ट्रिक से समझाने वाला है मैं, ध्यान दो एकदम। अगर आपने पहले से पूरा लेक्चर देखा होगा तो ये ट्रिक भी आपको समझने में एकदम आसानी जाएगी। आसानी जाएगी मतलब लगेज याद हो जाएगा, और नीट में कम से कम 2 क्वेश्चन आपके फिक्स पक्के, मतलब फिक्स आ गए। ठीक है, सो ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सो यहाँ पर टाइडल वैल्यू बीच में रखेंगे। टाइडल वैल्यू एक नॉर्मल इंसान ने इंस्पायर करा, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 500 ml। ठीक है, as I said in my previous lecture। ठीक है, तो टाइडल वैल्यू 500 ml। ठीक है, उसके बाद वही इंसान ने नॉर्मल इंस्पायर कर दिया, फिर वो इंसान ने क्या किया, फोर्सफुल एक्सपिरेशन किया, इंस्पिरेशन किया, तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वैल्यू ये कितना रहता, 2500 से 3000। ठीक है, 2500 ml। उसके बाद वही इंसान ने क्या किया, फिर नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, और फिर टाइडल वैल्यू पे आ गई। फिर वही इंसान ने क्या किया, एक्सपिरेटरी रिजर्व वैल्यू मतलब फोर्सफुली एक्सपायर कर आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वैल्यू यहाँ पर आ गया, ये कितना आएगा, 1100। उसके बाद रेसिजुअल वैल्यू, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लंग में जैसा का वैसा रहता। लंग्स कोलैप्स ना हो, लंग्स कोलैप्स ना हो मतलब लंग्स में एयर हमेशा भरी हुई रहती ताकि लंग्स कोलैप्स ना हो, लंग्स गिरना। कोलैप्स का मतलब आपको समझता हूँ, मेरे को हिंदी में बोलते नहीं आ रहा। ठीक है, तो रेसिजुअल वैल्यू जैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, तो ये ट्रिक समझ में आ गई। इसके बाद कैपेसिटीज भी देख लेते। इंस्पिरेटरी रिजर्व वैल्यू और टाइडल वैल्यू में को मिला को क्या होता, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जो कितने हजार ml की है, 3000 ml की, 500 ml प्लस 2500 ml, 3000 ml, समझ में आ गया। इसके बाद टाइडल वैल्यू प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वैल्यू, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी ये कितनी की होगी, ये 500 और ये कितना है, 1100 ml। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1600 ml। ठीक है, समझ में आ गया। अब वाइटल कैपेसिटी, ये तीनों को मिला के IRV, TV, ERV, ये तीनों को मिला के वाइटल कैपेसिटी होती है। तो वाइटल कैपेसिटी कितनी होगी, 4100। समझ में आ गया। और ये पूरा मिला के क्या हो जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी। समझ में आया, अच्छे से समझ में आया तो कमेंट जरूर करना, मेरे को बताना समझ में आया तो। ठीक है, और लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलना, ऐसी ट्रिक के वास्ते। ठीक है, समझ में आया। थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।